1951 में ये थर्मल पावर प्लांट ऐलान हूंदा आहिनि न। उहे पोइ जंहिंमें थींदा आहिनि उन खां पोइ त वरी पोइ तव्हांखे कोई मिलंदो त उहो ऐलान इम्प्लीमेंट थींदा। माण्हू ई न मिलंदा तव्हांखे उहे इलेक्शन खां पोइ त तव्हां ऐलान करे। ये जो छोटी छोटी लाइटें नीचे लगाई गई है, खुदा न खास्ता अगर कल को बरसात हो गई तो ये अगर पानी खड़ा हो गया तो ये आपके सारे रोड जो है वो इसमें करंट आ जाएगा। ये इसका नुकसान हो सकता है। लगाने वालों को थोड़ा सोचना चाहिए, अभी वक्त है बारिशों के टाइम से पहले इस चीज़ को थोड़ा देख लें कि ये कैसे होगा। वाला आवाम हमें जो है वो भरपूर तरीके से हमें रिप्लाई दे रही है। और मुझे उम्मीद है कि इस मरतबा खट्टर की जो बाशऊर आवाम है वो हमें वोट करेगी। इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को आप देखेंगे कि बिल्कुल रिजल्ट जो है वो पहले से आप अपोजिट चल रहे हैं। 5 स्टार होटल के रास्ते जो है खट्टर के दोनों तरफ से कनेक्टेड हो, उस तरफ से कॉन्फर्स की तरफ से भी, इस तरफ से भी। इंशाल्लाह ताला आप सोच नहीं सकते इस सयाहत पे पूरे पूरे मुल्क चलते हैं और हमने एक चीज़ होते हुए हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दें। मैं दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो मैं थोड़ा उसमें जिक्र कर गया था इस बात का। कुछ लोगों का इस पर प्लॉट पर नजर कि इसको हम आगे चल के कोई डेवलप या कोई प्लॉटिंग या कोई इस तरीके से कोई फ्लैट वगैरह इस दौर में यही बातें चल रही थी कि कुछ लोगों का अनासर का ये ध्यान था इस तरफ कि इसको बंद करवाया जाए और इसको ख़त्म करके इस प्रोजेक्ट को और इस ज़मीन को जो है वो नीलाम करवाया जाए। चीज़ स्टार्ट की उसके बाद फिर गुम हो गई। अभी आप मुझे बताएं कहाँ है वो चीज़ें। जब आप स्टार्ट करते हैं कि इसको तो उसको कंटिन्यू भी करें ना। खाली उसका ऐलान करके और क्रेडिट लेके और फिर उसको गुम हो जाए वो चीज़, इस तरह से अभी काम नहीं चलेगा। लोग अवेयर हो गए। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई है, लेकिन हमारे सियासतदान जो है वो अभी तक पुरानी घिसी पिटी सियासत कर रहे हैं कि भाई एक चीज़ को अनाउंस करके और बस लोगों को दिखा के और बस उसको गुम कर देंगे तो बस लोग चुप करके बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपने जिस चीज़ को स्टार्ट करना है उससे पहले आप प्लान बनाए कि इसको कंटिन्यू कैसे रखेंगे। मुंहिंजा साईं मां उहो ई अर्ज़ु कयां थो न त असां हिते हिन में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हाल में आर ओ जी आर ओ खे बि इहा शिकायत कईसीं। हो बि वीचारा बेवस आहिनि, उन्हनि जे वस में बि कुझु न आहे। तव्हां ॾिठो हूंदो त पीपल्स पार्टी जे दौर में सुप्रीम कोर्ट जे ऑर्डरनि खे जेको आहे उहो टेबल जे हेठो फिटी कयो वियो। हे त कुझु बि न आहे उन्हीअ खां। छो जो इहो सॼो जेको सिलसिलो आहे डिघे इक़्तिदार जो नतीजो आहे। डिघे इक़्तिदार में हुननि खे सम्झ में ई नथी अचे ॻाल्हि। हुननि खे कैंडिडेट बि नज़र ई नथा अचनि त बाबा को साम्हूं आहे या न आहे, आहे या न आहे जेको बि आहे। पर उहो वाकई अहिड़े जेको आहे अंध जे घोड़े ते सवार आहिनि जो हुननि खे कुझु नज़र नथो अचे। कोई इदारे खे उहो कुझु नथा सम्झनि, कंहिं माण्हूअ खे उहो कुझु नथा सम्झनि। हिन वक़्तु वाकई उहो बाक़ाइदे हिकिड़े अंधे घोड़े ते सवार। मीडिया पर तो हम करते रहते हैं। कोर्ट में मैं नहीं गया, इंशाल्लाह ताला जल्दी आप देखेंगे हम कोर्ट में भी जाएंगे। हमारी एक दोस्त है, 2-3 दोस्त हैं जो इन चीज़ों के खिलाफ कोर्ट में जाते हैं और हम भी उनको पॉइंट बताते हैं कि ये चीज़ें हैं। और वो खुद भी जो है वो एक्सपर्ट है इसमें। देखिए ना, मसाइल के अंबार हैं। आप किस चीज़ कौन कौन से मसाइल लेके कोर्ट में जाएंगे, मुझे समझाएं तो सही ना। अगर आप कहें कि भाई रास्तों के मसाइल आप कोर्ट में लेके जाएं, पानी के मसाइल आप कोर्ट में, एक वाटर कमीशन भी तो बना था ना, क्या हुआ उसका? वाटर कमीशन इतना बड़ा हाइप क्रिएट किया गया, पता नहीं क्या हो जाएगा। एक बड़ी शार्क आएगी सबको खा जाएगी। वो शार्क आई और वो पता नहीं क्या खा के चली गई। तो वो वाटर कमीशन भी ऐसे ही, ये सब चीज़ें ऐसे ही हैं। आप क्या क्या कोर्ट में जाके लड़ेंगे? अवाम अवाम फैसला करे। अवाम को फैसला करना होगा इस मर्तबा। अवाम को चांस है, वो अगर अपना फैसला करेंगे, सही लोगों को चुनेंगे तो बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा अवाम को। बाकी अगर यही घिसे पिटे लोग आएंगे तो कोई कुछ नहीं होगा, मजीद तबाही होगी। पीपल्स पार्टी के रस्ते ई धांधली वारो हूंदो आहे। हमेशा चए पीपल्स पार्टी धांधली करे सघंदी आहे।
हाणे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हाल में कल्ह मीटिंग हुई, हुन में सभई आर ओज़ ऐं डी आर ओज़ वग़ैरह बि आया हुया। उते माण्हुनि जा बि इहे सुवाल हुया जेका तव्हां हाणे ॻाल्हि ॿुधाई, उन्हनि बि उन्हनि खे पुछियो। मां बि हिकिड़ो उन्हनि खे नंढिड़ो सुवालु कयो त बाबा तव्हां जेको चओ था त असां हिकिड़ो माण्हू जेकॾहिं वायलेट करे थो तव्हांजे हिन खे जेको तव्हां ठाहियो आहे हुनजो इलेक्शन जो कानून, हुनखे वायलेट करे थो त हुनखे तव्हां छा था करे सघो, कीअं असां हुनखे नोटिस ॾींदा? उहो केतिरा नोटिस ॾींदव? घणा दफ़ा नोटिस ते नोटिस नोटिस ते नोटिस ईंदो छा आख़िर? हुन खां पोइ तव्हांखे पावर कहिड़ा आहिनि, छा करे सघंदो तव्हां हुनखे? हुन चयोसीं असां हिकिड़ो नोटिस ॾींदा आहियूं, नोटिस जेकॾहिं असांखे उहो हुनजो जवाबु 2 ॾींहंनि में हुनखे ॾियणो हूंदो आहे। जेकॾहिं असांखे जवाबु मुतमइन जवाबु न हूंदो त पोइ असां हुनखे वरी फाइन हणंदा आहियूं, ऐं हिकिड़ो दफ़ो फाइन हणण खां पोइ वरी असां हुननि खे हुननि जो फॉर्म रद्द करे सघंदा आहियूं। बाक़ी जेका तव्हां ॻाल्हि कयो था, जेकॾहिं इहे वाक़ई हुजे हा ऐं तव्हांखे पावर हुजनि हा त हिन महिल ताईं त काफ़ी माण्हू जेको आहे हुननि जा फार्म रद्द थी चुका हुजनि। रोज़ था वायलेट करनि तव्हांजे जेको कानून खे, त उहो त लिपि नथा कराइनि तव्हांजी ॻाल्हियुनि खे। देखो, हर रास्ता खुदा हुआ है सब, कहीं पे ड्रेनेज की लाइन डाली जा रही है, कहीं पे वाटर सप्लाई की लाइन डाली जा रही है, लेकिन उसको मुकम्मल करने का कोई प्लान नहीं है। खाली लाइन डाल के उसको दफन करके चले जाते हैं। कोई इंजीनियर नहीं आता वहाँ पे, कोई टेक्निकल बंदा नहीं आता वहाँ पे। खाली जो है वो मजदूर काम करते हैं, वो पाइप भी मजदूर उतारते हैं, उसको कनेक्ट भी मजदूर करते हैं, और जहाँ पे आके रोड खत्म होता है वहाँ पे उसको दफन करके और बंद करके चले जाते हैं। ये भी सारा जो आवाम का पैसा है वो ज़ाया हो रहा है, वो खाली दिखावा है, उसके अलावा कुछ नहीं। आज मेरा ये तो हो गई जनरल बातें जो पूरे सिंध की बातें हैं, जो अक्सर के भी मसाइल यही है, और आप जाएंगे तो पूरे सिंध में भी यही है। मेरा कहने का मकसद ये था कि हमारे सेक्टर में हम दरिया के किनारे पे बैठे हैं, वाटर सप्लाई का पानी मेरे घर में भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। अगर आता है तो गटर का पानी आता है उसमें, और बिल्कुल पीने के तो क्या, आप खड़े नहीं हो सकेंगे अगर आप नल का खोलेंगे। अच्छा, उसके अलावा इतना अल्लाह ताला ने हमें एक दरिया का खजाना दिया हुआ है, उसके ऊपर एक मैं आपका ध्यान खिंचवाना चाहूँगा दोस्तों का। बता आया हूँ, अब भी कह रहा हूँ, एक ही मॉडल रोड है आपका सर्किट हाउस से लेके एयरपोर्ट तक, जिसको इन्होंने तैयार किया है कि भाई बाहर से अगर कोई आते हैं लोग, कोई ऑफिसर या कोई मिनिस्टर या कोई डेलीगेशन, तो उनको नजर आए कि भाई सक्खर तो बेहतरीन है। अंदरूनी इलाके आप देखें, सक्खर के पसगिरदाई के इलाके आप देखें, वहाँ पे बदतर हालत है। आप गलियों से नहीं गुजर सकते, आप ड्रेनेज जो है पूरा वो गलियों के बाहर आ रहा है, नालियों के बाहर आ रहा है। और ये जो मैंने आपको बताया ना लाइनें जो इन्होंने डाली, ये एक बरसात की मार है खाली। एक बरसात होगी, ये सारे इनके पोल खुल जाएंगे, कुछ भी नहीं चलेगा ये, क्योंकि इसको आउटलेट है ही नहीं, ये इंजीनियरिंग के तरीके से किए ही नहीं गए। ये आगे जो रोड है वो खुद मेरे मैं मंगरा स्ट्रीट की बात कर रहा हूँ, उनको इन्होंने ये मंगरा स्ट्रीट में लाइन डाल के और वर्कशॉप रोड में डाली है। वर्कशॉप रोड बरसात का पानी आता है तो वहाँ पे 1 फीट पानी खड़ा होता है, रिसेंटली आपने देखा हो। वो अपना पानी नहीं निकाल सकता, वर्कशॉप रोड तो मंगरा स्ट्रीट का पानी कहाँ से निकाले, फॉर एग्जाम्पल। यही सारे सक्खर में किया गया है। और कल मैं देख रहा था भुट्टा रोड पे आप जाए, एक जबरदस्त जो है मैंने नई चीज देखी है, पेवर लगा के गए हैं और उसको बेहतरीन तरीके से जो है सजा के गए हैं, और पता नहीं कौन जो थे वो उसको खुद खोद रहे थे। तो मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो आप? बोला हमें काम करना है, हमें ऊपर से आर्डर है। भाई क्या काम कर रहे हैं? बस हमें बताया गया है कि इसको खोदो। अरे भाई आपकी मर्जी है, खोदो इसको, जो करना है आप करो। कि उसके राइट बैंक पर एक थर्मल पावर प्लांट बना हुआ है, अभी तक है अल्हम्दुलिल्लाह। वो कोई बिल्डिंग नहीं बनी उसमें। बीच में मैंने सुना था कि यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करेंगे उसको ख़त्म करके, तो किसी दोस्तों ने कुछ हमारे जैसे और दोस्त थे, हमने मिलके और कुछ चीज़ को किया। तो वो पावर प्लांट जब चलता था
1951 में वो 70 किलोमीटर रेडियस की एरिया में वो बिजली सप्लाई करता है। 30 किलोवाट, 30 मेगावाट की बिजली जो है वो पैदा करता था। और वो 70 किलोमीटर रेडियस के स्क्वायर में यहाँ से हम अपनी बिजली निकालने के बाद शक्कर की हम देते थे दूसरे डिवीज़न को। इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। और वो उसकी मशीन भी ठीक है, अगर वो उस वक्त चलने के काबिल नहीं है या उसको नहीं चलाया जा सकता, तो उसमें कोई एफर्ट क्यों नहीं लिया गया कि उसको दोबारा स्टार्ट किया जाए। 1951 में अगर कनाडा की कोई कंपनी आके हमें ये चीज़ लगा के दे सकती है, तो अब ये क्यों नहीं हो सकता दोबारा। अब इस चीज़ को दोबारा स्टार्ट क्यों नहीं किया जा रहा, क्या वजह है। मेरा अ, मकसद यही होगा इंशाल्लाह ताला। मेरे प्लान में है ये, मेरे मंशूर में है ये, कि सबसे पहले इस चीज़ को स्टार्ट करें। सर, इंतखाबी निशान वोट, तो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। 8 तारीख को हम भरपूर तरीके से मुकाबला करेंगे और हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे। कहने का मकसद ये है कि जनरल चीज़ें आप देख रहे हैं पूरी सिंध में एक ही जैसे मसाइल हैं। पानी का हो गया, बिजली का हो गया। अगर बिजली का देखें तो लोड शेडिंग की हालत इतनी ख़राब है। सर्दियों में भी इतनी शदीद लोड शेडिंग हो रही है कि आ, आपके जो यूपीएस है वो भी फंस जाते हैं। और कारोबारी लोग बेचारे बैठे हैं, उनका कारोबार शदीद मुतासर होता है। अगर आप देखें हॉस्पिटल की पोजीशन, सेहत की इदारे की आप देखें पोजीशन, तो वहाँ पे अगर सिविल हॉस्पिटल में आप जाएँ तो सिविल हॉस्पिटल में मरीज को एक गोली तक नहीं मिलती, कोई डिस्पोजेबल सिरिंज नहीं होती उनके पास कि किसी मरीज को कोई इंजेक्शन लगाया जाए। खुदा न खास्ता आपका अगर बाथरूम के सामने से गुजर हो तो आप तकरीबन बेहोशी की हालत में आ जाएंगे सिविल हॉस्पिटल के, अगर बाथरूम के बाहर से आपका गुजर। इसके अलावा आ जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर पे। लॉ एंड ऑर्डर आपके सामने है। पता नहीं इस वक्त भी सिंध में कितने लोग जो हैं वो अगवा है और उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन का सिलसिला जोड़ा गया था, वो भी पता नहीं अभी तक जाहिर नहीं है कि क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ। खाली यही बातें सुनने में आई कि वहाँ का इंटरनेट जो है वो बंद किया जाएगा ताकि लोगों तक कोई मैसेज ना पहुँचे। इसके अलावा आते हैं शहर के हालात पे, तो ये जो है वो वहाँ पे आके हैंड ओवर हुआ। तब तक ये बेहतरीन तरीके से चलता आ रहा था। 2005 में मुझे याद है कि इसके अंदर कोई एक ब्लास्ट हुआ था, कोई खराबी आ गई थी, इससे हमारे 13 मजदूर भी शहीद हो गए थे। लेबर जो हमारी इसमें काम करती थी। उसके बाद ये इसको दोबारा न चलाने की कोशिश की गई है, न कोई नई मशीनरी लाने की कोशिश की गई है। अ, मेरा मकसद ये है कि इसको दोबारा से स्टार्ट किया जाए। अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है। अगर हम कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसको हम अगर शुरू करेंगे, हमारा सफ़र का लोड शेडिंग का पूरा मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा हम सफ़र के बाहर भी बिजली सप्लाई कर सकेंगे 2-3 डिवीज़न से। और जिस तरह से ये चीज़ दरिया के साथ रिलेटेड है, उसी तरह से दूसरी चीज़ दरिया के साथ रिलेटेड है, क्योंकि हमारा शहर सफ़र जो है वो दरिया के बिल्कुल किनारे। अंग्रेज़ों ने जो यहाँ पे दीवार बनाई, जिस वक्त उन्होंने बैराज डिज़ाइन की, तो उन्होंने 2.5 फीट की दीवार दी थी बंदर रोड पे, दोनों तरफ से। तो मेरे ख्याल में या वो पागल थे, या जो उस वक्त जिन्होंने 11 फीट दीवार दी है वो ज़्यादा अक्लमंद है, पता नहीं क्या है। कि ये दीवार बनाने का क्या मकसद था। हमारे दरिया का एक बेहतरीन व्यू था वो ख़त्म हो गया। इस दरिया के ज़रिए हम अगर मुकम्मल तरीके से सयाहत का एक प्रोग्राम बनाएं, अगर ये दरिया हमारे हमारा इस तरीके का दरिया
दुनिया में किसी और मुल्क में होता तो उसके बीच में 5 स्टार होटल होते, उसके बीच में आपकी फेरी चलती, उसके बीच में आपके रिज़ॉर्ट होते और इतना रेवेन्यू इसमें से आता कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरा ये भी इंशाल्लाह ताला आगे चल के प्लान है कि इस चीज़ को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करें और दरिया के बीच में इंशाल्लाह ताला जो एक जज़ीरा है, ककर बराज से पहले